नमस्कार। 20वीं सदी में जन्म लेने वाले लोगों को सदा इस बात का गुरूर रहेगा कि उन्होंने उस दौर में सांस ली है जिसमें मदर टेरेसा जैसी महान विभूति इस दुनिया में थी। 26 अगस्त 1910 की तारीख इतिहास में भारत रत्न मदर टेरेसा के जन्मदिन के तौर पर दर्ज है। कहते हैं दुनिया में अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ दूसरों के लिए कार्य करता है वही महान कहलाता है। ऐसे व्यक्तियों का पूरा जीवन प्रेरणादायक होता है। इन्हें मरने के बाद भी लोग दिल से याद करते हैं। ऐसी ही एक महान हस्ती का नाम है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा दया, निस्वार्थ भाव, प्रेम की मूर्ति। मदर टेरेसा ने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में न्यौछावर कर दिया। मदर टेरेसा के अंदर अपार प्रेम था जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए था जो गरीब, लाचार, बीमार, जीवन में अकेला था। 18 साल की उम्र से ही नन बनकर उन्होंने अपने जीवन की एक नई दिशा दे दी। मदर टेरेसा भारत की नहीं थी, लेकिन जब वे भारत पहली बार आई तो यहाँ के लोगों से प्रेम कर बैठी और यही अपना जीवन बिताने का निर्णय लिया। उन्होंने भारत के लिए अभूतपूर्व कार्य किए। टेरेसा का नाम अग्नेस गोजा बोयाजिजू था। इनके पिता व्यवसायी थे और वे हमेशा चर्च में जाया करते थे। 1919 में इनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनकी माता ने उनका भरण पोषण किया। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, लेकिन उनकी माता ने उनको बचपन से ही मिल बांट कर खाने की शिक्षा दी। उनकी माता कहती थी कि जो कुछ भी मिले उसे मिल बांट कर खाओ। कोमल मन की मदर टेरेसा अपनी माँ से पूछती थी कि वे कौन लोग हैं, किसके साथ हम मिल बांट कर खाएं। तब उनकी माता कहती, कभी हमारे रिश्तेदार तो कभी वे सभी लोग जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। माता की ये बात अग्नेस के कोमल मन में घर कर गई थी और उन्होंने इसे अपने जीवन में उतारा। इसी के चलते वे आगे चलकर मदर टेरेसा बन गई। अग्नेस ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। अग्नेस सुरीली आवाज़ की भी धनी थी। वे चर्च में अपनी माँ और बहन के साथ यीशु की महिमा के गाने गाया करती थी। 12 साल की उम्र में वे अपने चर्च के साथ एक धार्मिक यात्रा में गई थी, जिसके बाद उनका मन बदल गया। उन्होंने क्राइस्ट को अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर लिया और यीशु के वचन को दुनिया में फैलाने का फैसला लिया। 1928 में 18 साल के होने पर अग्नेस ने बपतिस्मा लिया और क्राइस्ट को अपना लिया। इसके बाद वे डबलिन में जाकर रहने लगी। इसके बाद वे कभी अपने घर नहीं गई और न अपनी माँ व बहन को दोबारा देखा। नन बनने के बाद उनका नया जन्म हुआ और उन्होंने सिस्टर मेरी टेरेसा नाम मिला। एक इंस्टीट्यूट में उन्होंने नन की ट्रेनिंग ली। 1929 में मदर टेरेसा अपने इंस्टीट्यूट की बाकी नन के साथ मिशनरी के काम से भारत के दार्जिलिंग शहर आई। यहाँ उन्होंने मिशनरी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा गया था। मई 1931 में उन्होंने नन के रूप में प्रतिज्ञा ली। इसके बाद उन्हें भारत के कलकत्ता शहर भेजा गया। यहाँ उन्हें गरीब बंगाली लड़कियों को शिक्षा देने को कहा गया। डबलिन की सिस्टर लोरेटो द्वारा संत मेरी स्कूल की स्थापना की गई। वहाँ गरीब बच्चे पढ़ते थे। मदर टेरेसा को बंगाली व हिंदी दोनों भाषा का बहुत अच्छे से ज्ञान हुआ। वे इतिहास व भूगोल बच्चों को पढ़ाया करती थी। कई सालों तक उन्होंने इस कार्य को पूरी लगन व निष्ठा से किया। कलकत्ता में रहने के दौरान उन्होंने वहाँ की गरीबी, लोगों में पलती बीमारी, लाचारी व अज्ञानता को करीब से देखा। ये सब बातें उनके मन में घर करने लगी। वे कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे वे लोगों के काम आ सके, लोगों की तकलीफ़ कम कर सके। 1937 में उन्हें मदर की उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 1944 में वे संत मेरी स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। 10 सितंबर 1946 को मदर टेरेसा को एक नया अनुभव हुआ, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई। मदर टेरेसा के अनुसार इस दिन वे कलकत्ता से
दार्जिलिंग कुछ काम के लिए जा रही थी। तभी यीशु ने उनसे बात की और कहा, अध्यापन का काम छोड़कर कलकत्ता के गरीब, लाचार, बीमार लोगों की सेवा करो। मदर टेरेसा बिना परमिशन के अपना जो स्कूल पढ़ाने का कार्य नहीं छोड़ सकती थी। जनवरी 1948 में उनको परमिशन मिल गई, जिसके बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद मदर टेरेसा ने सफ़ेद रंग की नीली धारी वाली साड़ी को अपना लिया और जीवन भर इसी में दिखाई दी। उन्होंने बिहार के पटना से नर्सिंग की ट्रेनिंग ली और वापस कलकत्ता आकर गरीब लोगों की सेवा में जुट गई। मदर टेरेसा ने अनाथ बच्चों के लिए आश्रम बनाया। उनकी मदद के लिए बाकी दूसरे चर्च भी हाथ आगे बढ़ाने लगे। इस काम को करते हुए उन्हें कई परेशानियां भी उठानी पड़ी। काम छोड़ने की वजह से उनके पास कोई आर्थिक मदद नहीं थी। उन्होंने अपना पेट भरने के लिए भी लोगों के सामने हाथ फैलाया, लेकिन मदर टेरेसा इन सब बातों से घबराई नहीं। उन्होंने प्रभु पर पूरा भरोसा किया। उन्हें यकीन था कि जिस परमेश्वर ने उन्हें ये काम शुरू करने के लिए कहा है, वे ही इसे पूरा करेंगे। कहते हैं, सफलता जहाँ होती है, विवाद उसके पीछे चले आते हैं। व्यापक प्रशंसा के बावजूद मदर टेरेसा के जीवन और काम को विवादक के घेरे में ला खड़ा किया। मदर टेरेसा के इस निस्वार्थ भाव की दया व प्रेम को भी लोग गलत समझने लगे और उन पर आरोप लगाया गया कि वे भारत में लोगों को धर्म परिवर्तन करने की नीयत से सेवा करती है। लोग उन्हें अच्छा इंसान न समझकर ईसाई धर्म का प्रचारक समझते थे। इन सब बातों से ऊपर मदर टेरेसा अपने कामों की ओर ही ध्यान लगाती थी और लोगों की बातों को ध्यान न देते हुए उन्होंने अपने काम को ही ज़्यादा तवज्जो दी। मदर टेरेसा को कई सालों से दिल व किडनी की परेशानी थी। उन्होंने अपना पहला दिल का दौरा 1983 में रोम में पाप जॉन पॉल है ना, द्वितीय से मुलाकात के दौरान उन्हें आया था। उसके बाद दूसरी बार सन 1985 में दिल का दौरा आया। तबीयत खराब के चलते वे अपने काम करती रही और मिशनरी के सभी कामों से जुड़ी रही। 1997 में जब उनकी हालत बिगड़ती चली गई और उन्होंने इसका आभास कर लिया था, उन्होंने मार्च 1997 को मिशनरी ऑफ चैरिटी के हेड का पद छोड़ दिया, जिसके बाद सिस्टर मेरी निर्मला जोशी को इस पद के लिए चुन लिया गया। 5 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा का कलकत्ता में देहांत हो गया। मदर टेरेसा का वचन है, खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, लेकिन अच्छे लोग